देखो मामी जी, एक चीज़ समझना पड़ेगी कि क्या हमें महापरिवर्तित भारत चाहिए कि नहीं चाहिए। पहले तो एक डिसीजन ये किया जाए, राइट? अच्छा, नहीं, पहले तो हम ये बता रहे हैं कि आपको कुछ नहीं करना होगा। भाई, आप महापरिवर्तित भारत चाहते हैं, कोई दूसरा कर दे, यही चाहते हैं ना। हम आपको महापरिवर्तित भारत देंगे जो कोई दूसरा करेगा, और वो दूसरा कौन करेगा? माननीय नरेंद्र मोदी जी करेंगे, और मैथिली शरण गुरुत्व ने बेबस कर देंगे। चलो, मैथिली गुरुत्व को तो नहीं जानते आप, मोदी जी को तो जानते हैं। बेचारे मोदी जी ने 400 पार का नारा लगाया था। आपको मालूम है उन्होंने 400 पार का नारा कैसे लगाया? क्योंकि उसके पहले हमने उनको 500 पार का नारा दिया था 8 महीने पहले से, और हम ये कह रहे थे कि आप हमारी बात मान लीजिए तो आप 500 पार हो जाएंगे। मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया और 240 पे सिमट गए। यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी आज ये मान लें कि जो हम 21 महालक्ष्य कह रहे हैं और 5 फंडामेंटल राइट कह रहे हैं, जिसके तहत आपको अपनी बात कहने के लिए थाना नहीं जाना होगा, बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी, और एफआईआर केवल संज्ञेय अपराधों में नहीं, असंज्ञेय और सिविल ऑफेंसेस में भी हो जाएगी, और उसमें पुलिस की जरूरत नहीं होगी। और जो इस एफआईआर को दर्ज करेगा उसे भी पैसा मिलेगा, जो रिपोर्ट करेगा उसे पैसा मिलेगा, जो गवाही देगा उसे पैसा मिलेगा। यदि आपने झूठी रिपोर्ट या झूठी गवाही दे दी तो आप जेल में सड़ जाएंगे। आज की पुलिस, उसके दिमाग में जो एविडेंस आते ही नहीं है, वो एविडेंस अधिकतम 15 दिन में, अधिकतम, कुछ में तो 24 घंटे में ही कलेक्ट हो जाएंगे, अधिकतम 15 दिन में कलेक्ट हो जाएंगे। वो एविडेंस भी जो आज की पुलिस के दिमाग में ही नहीं आ सकते, वो एविडेंस, या जो एविडेंस कहीं कैप्चर ही नहीं हो रहे हैं, वो बिना भारत सरकार का एक पैसा खर्च किए हुए, ना पब्लिक को दिक्कत देते हुए, बल्कि पब्लिक पे धन की वर्षा करते हुए बताते हैं। अभी बताते हैं। अभी तो पहले ये समझो, देखिए अभी हमारा मुख्य कहने का मतलब केवल इतना ही है कि अच्छा भारत चाहिए। फिर हम आपसे कह रहे हैं कि हम आपको कष्ट नहीं देंगे। तो यदि आपको कष्ट नहीं हो रहा है तो आपको अच्छा भारत चाहिए, हर किसी को चाहिए होना चाहिए। जब कष्ट नहीं दे रहे तो फिर क्या दिक्कत है, राइट? फिर हम आपको एक और एश्योरेंस दे रहे हैं। हमें मालूम है कि आप जाति में बटे हुए हैं, आप संप्रदाय में बटे हुए हैं, आप संकुचित धर्म के दायरे में बटे हुए हैं और लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। आपने संकीर्ण राजनीतिक जो है ना वो कर दिया है, और चाहे वो नेता जाति का हो, चाहे संप्रदाय का हो, चाहे धर्म का हो, चाहे राजनीति का हो, मैं तो एक आगे भी जाऊंगा, जो नेता ये छोटे छोटे संगठनों के बन गए हैं, व्यापारियों के नेता, पंडितों के नेता, किसानों के नेता, ये सब नेता दुष्ट हैं। ये सब अपने लाभ के लिए और अपने महिमा मंडन के लिए जी रहे हैं। आपको ये अच्छा भारत नहीं देंगे, ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते? ना आपको राजनेता अच्छा भारत देने वाले हैं, ना आपको जाति के नेता देने वाले हैं, ना धर्म के नेता देने वाले हैं, ना आपको ये जो छोटे छोटे संगठन बन गए हैं छोटे छोटे लाभों के लिए, चाहे वो व्यापारियों का संगठन हो, चाहे किसानों का संगठन हो, चाहे ब्राह्मणों का संगठन हो, चाहे ठाकुरों का संगठन हो, कोई भी संगठन है, इनके नेता भी मूर्ख बना के अपने लिए फायदे के लिए जी रहे हैं। इस बात को आप मानते हैं क्या? मानते हैं? ओके। अब हम आपसे आगे की बात कहें कि आपको ये महापरिवर्तित भारत विथ 5 फंडामेंटल राइट, जिसमें रोजगार का फंडामेंटल राइट होगा, जिसमें हेल्थ का फंडामेंटल राइट होगा, फंडामेंटल राइट, जिसमें भोजन का फंडामेंटल राइट होगा। अकेला भोजन, यहाँ अन्न से मतलब नहीं है, यहाँ फल भी हैं, दूध भी है, दही भी है, घी भी है, शहद भी है, और जीवन वर्धक औषधियाँ भी हैं। हमने उसको भोजन का हिस्सा माना है, राइट? फिर आपको फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार शिक्षा का, और फिर मौलिक अधिकार इन सबको मिला दें तो ये समृद्धि का अधिकार है, बेसिकली प्रॉस्पेरिटी। तो फंडामेंटल राइट टू प्रॉस्पेरिटी, और फिर जो है एक और फंडामेंटल राइट है, दैट इज द फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी।
प्राइवेसी का मतलब है निजता का अधिकार। क्यों? क्योंकि हमें एक और बड़ा कानून ला रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं सर्टेनिटी ऑफ आइडेंटिटी कानून। मतलब रोड पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं घूम सकता है जिसको टेक्नोलॉजी पहचान नहीं रही है। और उसके पीछे लॉजिक है कि आप तो अनोनिमस रोड पे घूम रहे हो, आप हमारी चेन खींच लें, आप हमें चाकू घुसेड़ दें, आप कुछ भी हमको हानि पहुंचा दें, तो जब हम आपको फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी दे रहे हैं, इसका मतलब आपका जो भी डाटा कलेक्ट होगा वो जो है सुरक्षित होगा और एक अथॉरिटी के अधीन होगा। और यदि वो अथॉरिटी भी अपने लाभ के लिए या किसी तरीके के लिए लीक करती है तो वो एक लीकेज में 7 साल के लिए जेल चली जाएगी। और वो सिस्टम में ये क्षमता है कि वो अपनी अथॉरिटी के खिलाफ खुद FIR कर देगा, तो उसको किसी की जरूरत नहीं है, उसको जो ना विसल ब्लोअर की जरूरत नहीं है। तो बिना किसी विसल ब्लोअर के, लेकिन राइट टू सर्टेनिटी ऑफ आइडेंटिटी जरूर रहेगा, क्योंकि कोई भी अनोनिमस व्यक्ति मॉब बन जाए, हमारे ऊपर, हमारे घरों पे पथराव करे। आज बांग्लादेश में हो रहा है, इसके पहले मोपला में हुआ है 1921 में, उसके बाद जो है ना 1946 में, वैसे तो बीच बीच में बहुत सारी जगह हुआ है, लेकिन डायरेक्ट एक्शन डे में हुआ है, 1947 में हुआ है, 1990 में कश्मीर में हुआ है। तो हम में से जो लोग धन कमाने में अकेले लगे हुए हैं, किसके सहारे हैं वो? पुलिस के, सेना के? मैं मामी जी आपसे एक बात पूछता हूं, आप मुझे बताइए, आपातकाल को बुरा मानती हैं कि नहीं मानती हैं? आपातकाल के दौरान अत्याचार हुए ये भी मानती हैं? इंदिरा गांधी के टाइम का ऐसे तो मतलब हमको लगा कि पॉलिटिकल लोग हैं, उन लोगों पे ही हुआ है। नहीं, काफी हुआ है। आपको जबरदस्ती करके जो है ना नसबंदी कर दी, बहुत अत्याचार हुए। आप ठीक कह रहे हैं कि ज्यादा जो है उन लोगों से हुआ जिनको सत्ता का जो है ना वो कर सकते थे, उनके ऊपर ज्यादा हुआ है, लेकिन हुआ सभी के लिए हुआ। और कई लोग तो ये कहते थे कि इमरजेंसी ने ये बता दिया कि चीजें समय से भी हो सकती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम ठीक ढंग से कर रहा था। लेकिन हम अभी थोड़ी देर के लिए नेगेटिव बात की बात कर ले, क्योंकि अभी हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट में जोर जोर से आपातकाल में गड़बड़ी हुई है। मैं दूसरी चीज पूछता हूं, क्या माननीय स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी आपके ऊपर अत्याचार करने के लिए आपके घर आई थी क्या? तो जो कुछ भी रोड पे हुआ वो किसने किया? सिस्टम में बैठे लोगों ने। तो सिस्टम में बैठे लोग कानून का पालन करें, कानून को अपना हाथ में ना लें, इसके लिए हमने क्या व्यवस्था की? आज आप थाने में जाते, आपकी सुनवाई नहीं होती है, अपोनेंट को जो है बुला लिया जाता है, दोनों से पैसे ले लिए जाते हैं, कई बार काउंटर केस रजिस्टर कर लिया जाता है, कई बार जो है ना सुलहनामा करा दिया जाता है। क्या व्यवस्था में बैठी हुई पुलिस आज के घटिया कानूनों के तहत जो उसकी विधिक जिम्मेवारी है उसका पालन कर रही है क्या? कोई कुछ नहीं किया तो भी पुलिस के पास जाने में डरता है कि उल्टा हम भी न फंस जाए इसमें। बहुत सही बात आपने कही। ये ऐसी ही पुलिस पैदा की गई थी जो आम नागरिक को डराए। ये पुलिस इसलिए पैदा की गई थी जिससे हर भारतीय को एक हीन भावना पैदा की जाए, हर भारतीय को चलते बिलते बिना कारण के अपमानित किया जाए, उसको उत्पीड़ित किया जाए, उसको शोषित किया जाए और प्रक्रिया में उलझाकर उसे न्याय से वंचित किया जाए। तो जो बहुत अच्छा सोचने वाले लोग हैं वो भी उसमें फंसे रहें, अंग्रेजी साम्राज्य के अगेंस्ट खड़े ना हो पाए, ये उसकी मंशा थी। और उसमें पैसा कम खर्च हो तो उसने संगे असंगे और सिविल ऑफेंस में उसे बांट दिया। आज एक गरीब आदमी वो कोर्ट कचहरी में अपने पैसे से वकील रख के क्यों घूमे? क्या सॉवरेन सरकार, हमारे द्वारा चुनी हुई सरकार की जिम्मेवारी नहीं है कि हर व्यक्ति को न्याय मिले, चाहे वो संगे